हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं लौसा और मौसा का 5वां लेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और इस वीडियो को अपने प्यारे भाई और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने का माध्यम आप ही लोग हैं। और बता दें कि यह चैप्टर काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो और मैंने 4 लेक्चर ले लिया है इस चैप्टर का, और वो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाकर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। और हालांकि 4 लेक्चर में मैंने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं जिससे प्रश्न हमेशा आते हैं, तो आप देख लीजिएगा और फिर इस लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कुछ यूनिक होने वाला है। सबसे पहले एक प्रश्न लिखिए, जैसे 2 पर घात 8, 2 पर घात 4, 2 पर घात 3, 2 पर घात 5। मैं पूछ दूं कि इसका एलसीएम बताइए और इसका एलसीएम बताइए और इसका एचसीएफ बताइए, तो क्या होगा। मतलब ऐसे प्रश्न दे देता है एग्जाम में और पूछ देता है कि प्रश्न में लौसो बताइए या फिर मौसो बताइए, तो इसका लौसो हम कैसे निकालेंगे, इसी को हमको सीखना है। जब भी आपको एलसीएम कह दे और एचसीएफ कह दे, आप लोग जानते हैं कि एलसीएम वह संख्या होती है, एलसीएम वह नंबर्स होता है, एलसीएम वह नंबर्स होता है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। या फिर एचसीएफ को, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हर एक नंबर में इंक्लूड रहता है। कहने का मतलब एचसीएफ हर एक नंबर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, आप लोग इतना बात जानते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे दे तो जो सबसे बड़ी घात होती है वो हमारा एलसीएम हो जाता है, यानी कि 2 पर घात 8, और जो सबसे कम होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 2 पर घात 3, 2 पर घात 3 एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 पर घात 9, 3 पर घात 2, 3 पर घात 4 और 3 पर घात 5। इसका लॉसो क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आपका 3 पर घात 9 हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 3 पर घात 2। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल लिख लीजिए, 2 पर घात मान लीजिए 5 गुणे 3 पर घात 1, 2 पर घात 4 गुणे 3 पर घात 2, 2 पर घात 3, 3 पर घात 1 और 2 पर घात 2 और 3 पर घात 0। मैं पूछ दूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। एचसीएफ क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि एलसीएम क्या कहता है कि सब ले लो भैया, सब ले लो, वो हमारा एलसीएम होता है। कहने का मतलब देखिए एलसीएम क्या होगा, इधर से तो आ जाएगा 2 गुणे 5, 2 पर घात 5 हो जाएगा, 2 पर घात 5 और 3 पर घात जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट यहाँ पर मान लीजिए 3 होगा, यहाँ पर 3 लिख लीजिए और यहाँ पर 4 लिख लीजिए, तो 3 पर घात 4। अब बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा कहने का मतलब एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए यहाँ से 2 पर घात 2,
इंटू कहेंगे कि 3 पे घात, इसमें से कोई लेंगे तो देखिए 3 सभी में होना चाहिए, तभी जाकर वो हमारा HCF होगा। यहाँ पर 3 पे घात 0 का मतलब 1, यानी कि 1 इंटू 2, केवल यहाँ पर 2 पे घात 2 है तो इस यहाँ पर 3 हम नहीं लेंगे। HCF हमारा 2 पे घात 2 ही हो जाएगा। कहने का मतलब HCF क्या होता है? HCF वह संख्या होती है जो सभी संख्या में इंक्लूड रहती है। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसका हम HCF निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 क्या है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि सभी संख्याओं में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो यहाँ पर 3 वाला हम नहीं लेंगे, केवल हमारा HCF यह हो जाएगा। अब देखिए 2 पे घात 2, इन सभी संख्याओं में दी गई सभी चारों नंबर्स में हमारा 2 पे घात 2 है, तो इसलिए HCF हमारा 2 पे घात 2 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? जैसे मान लीजिए 4 पे घात 5, 4 पे घात 3, 4 पे घात 2 गुणे, एक और लिख लीजिए 4, 4 पे घात 1, 3 पे घात मान लीजिए 4, 3 पे घात 3, 3 पे घात 2 और 3 पे घात 1, 5 पे घात 5, 5 पे घात 2, 5 पे घात 1, 1 नहीं लिखिए 3 लिख लीजिए। और पूछ दूं कि इसका LCM कितना होगा? यहाँ पर 5 है, LCM बताइए, LCM बताइए और HCF बताइए। इसका कैसे LCM निकालेंगे? 1 2 3 4, तो LCM क्या होगा? सबसे पहले इस वाले को देखिए, 4 वाले को, तो LCM में जो बड़ी संख्या होती है उसको हम ले लेते हैं, यानी कि 4 पे घात 5, 4 पे घात 5। अब देखिए 3 वाले को देखेंगे तो 3 पर यहाँ पे बड़ा वाला घात ले लेंगे, यानी कि 3 पे घात 4, और इसको देखिए 5 पे घात 5। LCM हमारा ये निकल कर आ जाएगा। HCF की बात करेंगे तो HCF क्या होगा? यहाँ पर 4 पे घात 1 यानी कि 4, और 3 वाले में बात करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पर HCF इस वाले पार्ट में 5 वाला नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि सब में 5 होना चाहिए, तभी जाकर वो हमारा HCF में काउंट होगा। यहाँ पर 5 नहीं है, मतलब 3 में तो है, 1 में नहीं है, तो हमारा HCF 5 काउंट नहीं होगा, यानी कि 4 3 12 आपका HCF आ जाएगा। कहने का मतलब HCF वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं में इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए 5 को हम नहीं लेंगे। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए 3 पे घात 4 गुणे 5 पे घात 2 और 7 पे घात 3, 3 पे घात 2 इंटू 5 पे घात 3 इंटू 7 पे घात 2। इसका LCM निकालना होगा, मतलब क्वेश्चन एक ही है, इसमें 2 पार्ट दिया गया, तो LCM बताइए और HCF बताइए। तो LCM क्या होगा? LCM हमारे यहाँ से 3 गुणे 4 हो जाएगा, और 5 वाला पार्ट लेंगे तो 5 वाले में बड़ा वाला लेना रहता है, यानी कि 5 पे घात 3, और यहाँ से 7 में देखेंगे तो 7 पे घात 2।
अब देखिए HCF की बात करेंगे तो HCF हाईएस्ट लेना रहता है, तो जो घात छोटा रहता है उसको लेते हैं, 3/2। अब देखिए 5 वाले की बात करेंगे तो 5/2। अब 7 की बात करेंगे तो 7/2। ये हमारा HCF आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब बता दे बाबू कि ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मतलब एग्जाम में तो मिलते नहीं हैं, लेकिन यदि आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको, यदि आपके सामने आ जाता है तो आपसे लगेगा भी नहीं, तो इसलिए आपको इसे पढ़ कर जाना चाहिए। क्या पता एग्जाम में पूछ दिया जाए, आप लोग यही टॉपिक छोड़ कर जाते हैं और यही पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, इसलिए आपको हर एक टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना है एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2/5 इंटू 3/1 है, 3/1 और 2/4 इंटू 3/2। क्वेश्चन एक ही है, 2 पार्ट दिया है। एलसीएम पूछ देगा तो क्या करेंगे, और HCF पूछेगा तो क्या होगा, HCF। देखिए 2/5 हो जाएगा और यहाँ से 3/2। HCF क्या होगा कि 2/4 इंटू 3, ये हमारा HCF हो जाएगा। कहने को मतलब 16×3=48 आपका HCF आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि 2/-4 इंटू 5/-5 इंटू 7/-4, 4 नहीं लिखिए 3 लिख लीजिए, 3। अब देखिए 2/-3 इंटू 5/-4 इंटू 7/-4, 4 नहीं लिखिए 2 लिख लीजिए। 2/-5 इंटू 5/-3 इंटू 7/4, 7/-4। क्वेश्चन एक ही है, 3 दे देता है या फिर 4 देगा और पूछेगा कि एलसीएम बताइए। अब इसका एलसीएम क्या होगा तो आप लोग बताइएगा। एलसीएम क्या होगा, HCF क्या होगा। देखिए एलसीएम क्या होगा, जब भी आपको माइनस में दे दे, प्लस में दिया था तो एलसीएम कैसे निकाले थे कि जो बड़ा था उसको हमने ले लिया था एलसीएम। प्लस में जैसे मान लीजिए 2/8, 2/4, 2/6 और 2/5 है, तो लॉसो इसका क्या निकाले थे, इसका हमने एलसीएम निकाला था, एलसीएम 2/8 और HCF 2/4 हो गया। यहाँ पर माइनस कर देगा तो इसका उल्टा हो गया। देखिए यहाँ पर प्लस में था तो बड़ा वाला लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर जब माइनस में देगा, ऊपर घात चढ़ा देगा, तो आपको जो घात है, जो घात छोटा रहेगा उसको एलसीएम में लेना है और जो घात बड़ा रहेगा उसको HCF में लेना है, ठीक उल्टा हो जाता है। तो देखिए 2 वाला पहले पावर का देखिए, तो 2/3 सबसे छोटा है, यानी कि 2 पे पावर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 2 × 3। अब 5 की बात करेंगे तो 5 पे पावर 5, 5 पावर -4 और यहाँ पर 3 है, तो 5 × -3। अब बात करते हैं 7 वाले का, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, 2, 4, यानी कि 7 पे पावर -2, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं HCF की, तो HCF में सबसे छोटा लिए थे पॉजिटिव वाले में, लेकिन जब निगेटिव वाला मतलब निगेटिव पावर आ जाएगा तो जो सबसे अधिक पावर रहता है
कहने का मतलब पावर तो अधिक है लेकिन होता सबसे छोटा है, तो आप सबसे अधिक वाले पावर को लेंगे। देखिए 2 पे घात सबसे 5, 2 पे घात 5 है लेकिन नेगेटिव में इसको ले लेंगे 2 पे पावर 5। और 5 की बात करेंगे तो 5 पे घात माइनस का 5 इंटू 7, 7 पे पावर माइनस का 4, यह हमारा HCF आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको भी। एक लाइन वाले क्वेश्चन है लेकिन नहीं मालूम रहेगा तो आपसे नहीं लगेगा। सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, प्यारे भाइयों के पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए 7 पे पावर माइनस का 4 गुणे 5 पे पावर माइनस का 2, 3 पे पावर माइनस का 2, 7 पे पावर माइनस का 2, 5 पे पावर माइनस का 3 इंटू 3 पे पावर माइनस का 3, 7 पे पावर माइनस का 5 इंटू 5 पे पावर माइनस का 5। इसको छोड़ देते हैं। अब पूछ देंगे एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए। तो क्या होगा, देखिए एलसीएम निकालना है तो सबसे जो छोटा वाला पावर होता है उसको लेते हैं, यानी कि 7 पे घात माइनस का 2, यानी कि 7 पे पावर माइनस का 2। यहाँ पर 5 की बात करेंगे तो 5 पे पावर माइनस का 2, ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। बात करेंगे अब एचसीएफ की, नहीं यहाँ पर भी है, यानी कि 3 पे पावर माइनस का 2, ये भी हो जाएगा, इसको ले लेंगे। अब एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ यहाँ से कितना होगा, 7 पे पावर माइनस का 5 इंटू 5, इसमें कौन सा लेंगे, 5 पे घात माइनस का 5। अब देखिए 3 वाले को नहीं लेंगे क्योंकि 3 दो ही में है, इसमें तो है नहीं, इसलिए 3 वाले को छोड़ देंगे। एचसीएफ हमारा 7 पे घात माइनस का 5 और 7 इंटू 5 पे घात माइनस का 5 हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब एक प्रश्न और लिखिए, जैसे मान लीजिए 2 पे घात माइनस का 5, 4 पे घात माइनस का 6 ले लीजिए और 3 पे घात माइनस का 7, 2 पे घात माइनस का 3, 4 पे घात माइनस का 2 इंटू 3 पे घात माइनस का 5, 2 पे घात माइनस का 4 इंटू 4 पे घात माइनस का 3 इंटू 5 पे घात माइनस का 2। इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए, एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, देख लीजिए सबसे छोटी वाली पावर यानी कि 2 पे घात 3, 2 पे घात 3, और यहाँ से क्या होगा 4 पे घात माइनस का 3, और यहाँ से क्या होगा 5 पे घात, ये हमारा 3 है, माफ़ करिएगा, 3 पे घात माइनस का 2। एचसीएफ की बात करेंगे तो यहाँ से 2 पे घात माइनस का 5 हो जाएगा, 2 पे घात माइनस का 5। देखिए माइनस जब भी आए तो हमेशा एचसीएफ के लिए बड़ा वाला पावर लेंगे। और यहाँ से क्या होगा कि 4 पे घात माइनस का 6 इंटू यहाँ से क्या होगा 3 गुणे 10 पे घात 3, 3 पे घात माइनस का 7, इसको ले लेंगे। नोट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद तो क्लियर हो चुका होगा कि ऐसे प्रश्नों का लॉसो और मौसो कैसे निकालते हैं। नोट कर लीजिएगा।
एक प्रश्न और लिखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि 2 पे घात 5, यह हमारा लास्ट प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2 पे घात 5 और 3 पे घात 4 और 4 पे घात मान लीजिए 6, 2 पे घात 3 और 3 पे घात 5, 3 पे घात 5 नहीं, मान लीजिए 2 और 4 पे घात लिख लीजिए 5, 4 पे घात 5, 1 2 3। यहाँ पर क्या कितनी संख्याएं आएंगी, यहाँ पर कितनी संख्या आ सकती हैं? कहने का मतलब HCF कितनी नंबर्स आ सकते हैं, और इसका मान लीजिए एलसीएम दे दे आपको। एलसीएम क्या दे दे? एलसीएम दे दे आपको 2 पे घात 6, एलसीएम आपको दे दे 2 पे घात एलसीएम 2 पे घात 6, 2 पे घात 6 दे दे आपको, और 3 पे घात 4 और 3 पे घात 4 और 4 पे घात 5। तो यहाँ पर कितने नंबर्स आ सकते हैं बताइएगा इसको। तो समझिए दिया है इतना, यहाँ पर पूछा गया है कि कितने नंबर्स आ सकते हैं। एलसीएम इतना दे दिया है, एलसीएम इतना दे दिया है, नंबर्स दिया और पूछा गया है इतना, कितने नंबर्स आ सकते हैं, इसको समझिएगा क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए 2 पे घात 6 एलसीएम है, तो देखिए यहाँ से 2 पे घात 5, यहाँ से 2 पे घात 3 है। 2 पे घात 6 कैसे आया होगा? यहाँ से उठा लिया होगा। 2 पे घात 6 यहाँ से उठा लिया होगा, और 3 पे घात 4 यहाँ तो है ही, यहाँ से उठा लेगा, और यहाँ से 3 पे घात 2 हो सकता है, और 4 पे घात 5 यहाँ से उठा लिया, 4 पे घात 6 यहाँ से। यानी कि यहाँ पर तब क्या आ सकता है? यहाँ पर क्या आ सकता है? 2 पे घात 6 के साथ कितना आ सकता है? 2 पे घात 4 है, 2 है, यानी कि 2 पे घात 3 पे घात 0 हो सकता है। यहाँ पर देखिए एलसीएम 2 पे घात 6 है, 3 पे घात 4 है, 4 पे घात 5 है। हम पूछ रहे हैं 2 संख्या दी है, तो यहाँ पर कितने नंबर्स आ सकते हैं, कितने मान पॉसिबल हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 पे घात 5, 2 पे घात 3, एलसीएम लिया है 2 से 2 पे घात 6, तो यानी कि यहाँ पर 2 पे घात 6 होगा, तभी तो यहाँ से उठाया होगा। क्लियर है? उसके बाद समझिए 2 पे घात 6, अब फिर 2 पे घात 4 एलसीएम है, 3 पे घात 4 है, तो यहाँ से उठा लिया, और 4 पे घात 5 यहाँ से उठा लिया। तो इसके साथ कितने पेयर बन सकते हैं? यहाँ पर देखिए 3 पे घात 2 है और 3 पे घात 4 है, तो 3 पे घात 0 भी हो सकता है, और 3 पे घात 2 4 इधर है, 3 पे घात 3 भी हो सकता है, 3 पे पावर 3 भी हो सकता है। अब देखिए 4 पे घात 5, 4 पे घात 6 है, और यहाँ पर 4 पे घात 5 है, तो यानी कि 4 पे घात यहाँ पर 0 भी हो सकता है, और 4 पे घात 1, 4 पे घात 2, 4 पे घात 3 और 4 पे घात 4 भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना तरीका? 5 तरीका इंटू 1, यानी कि टोटल कितना? 10 मान पॉसिबल है। अब कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा, फिर से एक बार समझिए ध्यान से। हमने 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर दिया, ये नंबर है, ये नंबर है, इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हमने निकाला यहाँ पर। मतलब
यहाँ पर एक संख्या और दी गई है जिसके मान हमको बताने कि कितने मान यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। दो संख्या दे दिया, एलसीएम दे दिया और पूछ देगा कि यहाँ पर कितने मान पॉसिबल होंगे। ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा 10, 12, 14, 15, तो आपको बताना रहता है कि कितने नंबर्स पॉसिबल हैं। देखिए 2 × 6 एलसीएम पूछा है, तो यहाँ से नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, तो यहाँ से तो आ सकता है ना, यहाँ से 2 × 6 आ सकता है। अब देखिए 3 × 4 एलसीएम यहाँ पर है, तो यह 3 × 4 कहाँ से आया है, 3 × 4 यहाँ से आया है। आप लोग जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ इसी में से निकाले जाते हैं, इसी में से छाट के निकाले जाते हैं। तो 3 × 4 यहाँ से ले लिया गया है और 4 × 5 यहाँ से ले लिया गया है। तो 2 × 6 के साथ इनके पेयर्स तो बनेंगे ही ना। तो 2 × 3 है, 3 × 2 यहाँ पर है, 3 × 4 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 3 × 0 भी लिख सकते हैं और 3 × 3 भी लिख सकते हैं और 3 × 1 भी, एक भी तो होगा, 3 × 1 भी लिख सकते हैं। देखिए 4 तक 4 मैक्सिमम जाएगा, लेकिन 3 × 1, 3 × 3, 3 × 0, यानी कि यहाँ भी 3 तरीका हो गया, 3 तरीका होगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट 6 है, यानी कि 0 से लेकर 6 तक जाएंगे, यानी कि 4 × 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पर 5 तरीका हो गया और यहाँ पर 3 तरीका हो गया, 3 तरीका और यहाँ पर 5 तरीका, 3 × 5 = 15 तरीका हो जाएगा, माफ़ करिएगा। यानी कि 15 मान पॉसिबल होंगे, यहाँ पर 15 मान पॉसिबल होगा, नोट कर लीजिएगा। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है, आगे का क्या कॉन्सेप्ट है बता देते हैं उसको। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, प्रथम पद गुण द्वितीय पद बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, बट उतना नहीं पूछे जाते हैं। इसके भी शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बताएंगे इस, और अभी तक जितना मैंने आपको बताया है आप लोग उस पर प्रैक्टिस करिएगा सवाल। हालांकि मैं कॉन्सेप्ट बताने के उपरांत आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।